हे एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी, और आज हम बात करने जा रहे हैं नीट 2024 के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट प्लान, बेस्ट टाइम टेबल, बेस्ट बुक, बेस्ट एमसीक्यू क्या हो सकते हैं, कैसे हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हम फॉलो कर सकते हैं अपने 24 के एग्जाम के लिए। देखो, एक बात एकदम क्लियर रखो बॉस कि अपने दिमाग में नीट 24 आपको डॉक्टर बना सकता है। और आप कुछ भी सोचने से पहले एक चीज सोचिए कि नीट 24 का जो एग्जाम है वो अगर क्रैक हो गया तो लाइफ क्या होगी, और अगर नीट 24 का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो लाइफ क्या होगी। तो ये दो चीजें आप अपनी कॉपी के सामने या फिर अपने टेबल के सामने लगा दो कागज के नीचे। जीवन भर मोटिवेशन आएगा मेरे भाई, और आपको ये मोटिवेशन जीवन भर आगे बढ़ने के लिए, मतलब क्या बोल सकते हो उसे, एकदम हमेशा मचल देगा, एकदम मचल जाएगा मन की पढ़ते हैं यार, पढ़ते हैं हमेशा पढ़ते हैं। ये एक बेहतर चीज होने वाली है। सो इसलिए अगर 24 के एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, सो पॉजिटिवली सोचना है और अपने आप को उस डायरेक्शन पे पॉजिटिवली ढकेलना भी है। रीजन है कि बॉस हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, केवल 6 महीने हैं हमारे पास, 6 मंथ ओनली। आपको, बहुत लोगों को यह भी ज्यादा लग रहा होगा, तो क्या आखिरी के समय पे जब मैक्सिमम स्टूडेंट शायद फेब के बाद से, मार्च के बाद से रिवीजन कर रहे होते हैं, तब आप उसे पहली बार पढ़ रहे होंगे। सो बेशक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको अप्रैल से पहले एक बार एटलीस्ट, या फिर मैं कहूं कि फैब से पहले आपको एटलीस्ट एक बार कंप्लीट कर देना है अपना पूरा सिलेबस। हाँ, फिर मार्च तक 2 बार 3 बार कर देना है, अप्रैल तक 1-2 बार और रिवीजन। ऐसा करते 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 आपको बढ़ना है। और माना यह जाता है कि एक आइडियल कंडीशन है कि एग्जाम से पहले 4 टाइम्स रिवीजन हो जाने चाहिए स्टूडेंट के, क्योंकि इतना आसान नहीं है 98 चैप्टर्स को ध्यान पे रख के पढ़ना, और वो भी उस ईयर पे जिस ईयर एनटीए का, एमसीएम, एनएमसी का बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन ऊपर नीचे होने वाली है। सो ऐसे समय पे आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बन जाती है। और ये साल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले साल से आपको एग्जिट एग्जाम भी देना पड़ जाएगा। मैं इसके ऊपर किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा कि अभी अगर आप 24 में क्रैक कर लेते हैं तो आपको एमबीबीएस के बाद एग्जिट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। वो भी मैं किसी दिन समझाऊंगा कि वो क्या चीज होती है। पर फिलहाल बात करते हैं नीट 24 को दिल जान लगाकर पढ़ाई करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है। आज हम बात करेंगे बेस्ट टाइम टेबल की, बेस्ट परफेक्ट स्ट्रेटजी, वही बेसिक सी बातें, वही घिसी पिटी बातें। पर अगर आप अभी भी मेरी वीडियो को देखने आए हो तो मतलब आप अभी भी पढ़ नहीं रहे हो। तो आपको जरूरत है एक नए सिरे से, नए तरीके की बेसिक स्टडी की, क्योंकि यार याद रखना, कुछ 4 स्तंभ हैं नीट के। वो जो 4 पिलर हैं, उस पिलर पे ही सारी आपकी प्लानिंग, आपके सारे स्ट्रेटजी, आपके सारे जो भी आप स्ट्रेटजी यूज करते हैं, वो सब इसी पे यूज्ड हैं, इसी पे बेस्ड हैं। सो प्लीज आप इन चारों चीजों को बहुत बेहतर तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, टाइम टेबल की बात करते हैं। अगर आप नहीं बनाते हो, आपको लगता है कि टाइम टेबल बनाना बुरी चीज है, तो मैं एक बात बता दूं बेटा, मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। एक दिन रात में पहले सोने से पहले आप कल के पूरा दिन भर का जो वक्त होगा आपका, उस पे आप कितनी कितनी चीजें पढ़ेंगे, ये आपको जरूर फॉलो करना होगा। एक इंसान जो उठा ब्लैंक माइंड से उठा, और एक इंसान जिसके प्लान पहले से फिक्स्ड हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। सेकंड पर्सन जो फिक्स्ड प्लान लेकर बढ़ता है। अपने टाइम टेबल स्केड्यूल करो। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, कमेंट सेक्शन पे मुझे बता दो कि बॉस, बड़े भाई मेरे, मुझे नहीं हो रहा है, टाइम टेबल नहीं बना पा रहा हूं, तो मैं बता दूंगा। लेकिन टाइम टेबल खुद से बनाने की कोशिश करो। परफेक्ट स्ट्रेटजी, परफेक्ट होता क्या है? परफेक्ट, हर वो बच्चा मतलब जैसा पढ़ना चाहे वो उसके लिए परफेक्ट हो सकता है। पर कुछ सबसे बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हम कि मतलब ये सोचते हैं कि इसे याद कर लें, इसे रट लें, इसे ऐसा कर लें, इसे ऐसा कर लें, इसके पीवाईक्यू कर लूंगा, इसके ये कर लूंगा। बेसिक्स की तरफ ध्यान किसी का नहीं है बॉस। बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, और वो बेसिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। कुछ बच्चों को मैं जानता हूं जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम है, और कुछ बच्चों को मैं जानता हूं जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं एनसीईआरटी के बाहर का, उनके साथ भी प्रॉब्लम है। आपको एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करनी है। कोई आसमान से भगवान उतर आके कह दे कि तुम्हें एनसीईआरटी के बाहर
बाहर के क्वेश्चंस आएंगे, मत मानना मेरे लाल, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट सारे के सारे, थॉट सारे के सारे, डायग्राम सारे के सारे, जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं, जितने भी उसमें दिया हुआ समरी, सब कुछ आप उसे रट जाओ, घोल जाओ, पी जाओ, याद कर डालो, सब कुछ कर डालो। यही तुम्हारे लिए एक आखिरी सत्य बन के निकलेगा। यही तुम्हारे वो धर्म ग्रंथ है, तुम्हारे लिए बाइबल है, कुरान है, तुम्हारे लिए गीता है, इतना पवित्र ग्रंथ है तुम्हारे लिए। याद रखना, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी, सबसे पहला फोकस इसी पे होना चाहिए, इसके ना बाहर ना इससे कम। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को 3-4 बार पढ़ लिए, 3-4 बार पढ़ लिया, पढ़ने के बाद होगा क्या बॉस? अगर आप जब तक आपने उसका रिवीजन नहीं किया, कुछ बच्चों को लगता है यार एक बार पूरा मैं पढ़ लूं, पूरा जब सिलेबस कवर हो जाएगा तब मैं रिवीजन करने आऊंगा। बॉस, अगर आपने 4 दिन पहले कुछ पढ़ा है, खुद के दिमाग से पूछो क्या वो आपको याद है? अगर याद नहीं है, रिवीजन की जरूरत है। समझ रहे हैं? अगर आपको याद हो 4 दिन पहले आपने क्या पढ़ा था, पूरा याद नहीं है, दिमाग है भाई, बार बार रिकॉल करवाना पड़ेगा आपको, तो आप इसे रिकॉल करवाइए, रिवीजन करिए। जितनी बारी आप ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही बढ़िया आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे, आपको चीजें याद रहेंगी, और जितनी ज्यादा चीजें याद रहेंगी उतना सिलेक्शन का चांस बढ़ता चला जाएगा। भूलने मत दीजिए अपने दिमाग को। क्वेश्चन प्रैक्टिस, तीसरा सबसे बड़ा अस्त्र, कि जब हम भी कोई चीज करते हैं, मतलब 25 लाख बच्चे स्टूडेंट अगर एग्जाम दे रहे होंगे, उनमें से मैं जानता हूं कि लगभग 15 लाख के आसपास बच्चे जिनके सिलेक्शन ना होने के पीछे रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना, और अगर कर भी रहे हैं तो कुछ भी क्वेश्चन बना रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बना ही नहीं रहे हैं। सो आपके एग्जाम में 180 एमसीक्यू आएंगे, और उन एमसीक्यू की तैयारी अगर आज आप नहीं कर रहे हो तो कर क्या रहे हो? आपको प्रिकॉशन प्रैक्टिस करनी होगी। कहां से करें, कब करें, क्या करें, ये सारा सवाल आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसके भी प्रॉपर आंसर आपको दूंगा। पर करना होगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन पे बता दो कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, सर मुझे रिवीजन कैसे करूं नहीं समझ में आ रहा है, सर टाइम टेबल कैसे हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है, सर मैं एनसीईआरटी कैसे पढूं समझ नहीं आ रहा है। सारे क्वेश्चंस तुम्हारे कमेंट सेक्शन पे डाल दो, मैं सबके जवाब दूंगा, क्योंकि अब मैं इस चैनल पे आ चुका हूं, तो अब इस चैनल पे हम तुम्हारे लिए गजब के प्लान सेट करने वाले हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज, टेस्ट। अगर यार हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, हम कठिनाइयों से डर रहे हैं, हमने जब तक एनसीईआरटी बेस्ड, नीट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, जब तक हमने अपने आप को कसौटियों में नहीं खरा उतरा, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें आता भी है कि नहीं आता। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आंसर देख लेना, ये कोई नहीं है। एक बार बैठो, 180 क्वेश्चंस बनाओ। मेरा तो पर्सनल सजेशन है कि अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो आपको हफ्ते में एक बार जरूर टेस्ट देना चाहिए, और वो भी जितना कुछ भी आपने पढ़ा है उस पर अच्छे क्वेश्चंस जो कम से कम नीट के लेवल या उससे थोड़े ऊपर के लेवल के हो तो चल सकता है। अगर उससे कम लेवल के आप क्वेश्चन बना रहे हैं, मतलब सब कुछ आपको आएगा पर नीट के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ये दुख लेकर आप हमेशा रहेंगे। और एक बात मैं बिल्कुल कहता हूं, बेटा जो नहीं पढ़ रहे हैं ना उनके लिए दुख नहीं है, जो पढ़ रहे हैं ना उनके लिए दुख नहीं है, जो बहुत पढ़ रहे हैं उनके लिए दुख नहीं है, जो तुम बीच के लोग हो ना, जो पढ़ भी रहे हो और ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, इनके लिए बहुत बड़ा दुख है। और सबसे बड़ी आबादी इन्हीं बच्चों की है, पढ़ तो रहे हैं पर सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस, सही बुक, सही एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, सही क्वेश्चन प्रैक्टिस, सही टेस्ट नहीं मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं आपका बड़ा भाई योगेश चंद्र शुक्ला आपके सामने खड़ा हूं। अब यहां से हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे, और आपको देंगे बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट प्लानिंग, टाइम टेबल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि अब हम इस पे बहुत शानदार तरीके से हम इस चैनल पे इंग्लिश मीडियम के लिए जबरदस्त गाइडेंस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक लास्ट पॉइंट है बेटा, ओएमआर प्रैक्टिस। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, अगर आप उस मैदान पे नहीं उतरना चाहते, वो मैदान का नाम है ओएमआर। ओएमआर प्रैक्टिस करना ना करना बहुत सारे बच्चों के लिए एक गैप बन जाता है सिलेक्शन और सिलेक्शन ना होने का, इसलिए ओएमआर प्रैक्टिस करें। अभी से गोले फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, और अपने आप को पहले से ही नीट पे बैठने से पहले ही अपने आप को नीट के लिए हैबिचुअल बना ले, अपने आप को एक मतलब एक लगातार करते हुए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए बहुत जबरदस्त हो सकता है। ये 5 चीजें मैंने अब बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाया है, इन 5 चीजों पे अगर आपने बात कर ली, पढ़ाई कर ली, बस सब कुछ क्लियर है फिर। सो थैंक यू सो मच, होप सो आप 24 पे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इस चैनल से आपको उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, अपने सारे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।